करते हैं बिहार की। बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर बड़ी खबर ये सामने आई है कि नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों की एक अहम बैठक बुलाई। अब जेडीयू ने जो अहम बैठक बुलाई है वो आज शाम 5 बजे होगी। बड़ी खबर यह है कि इस जेडीयू की अहम बैठक में काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। बैठक में जेडीयू विधायक शामिल होंगे, सांसद भी शामिल होने वाले हैं। जिस तरह से लगातार हलचल एक तरह से बिहार में जारी है, इस बीच बड़ी खबर यह है कि अब यहां पर जेडीयू विधायकों की बैठक होगी। जेडीयू विधायकों की बैठक होगी और ये तय किया जाएगा कि आखिर आने वाले वक्त में जेडीयू की कमान कौन संभालेगा, प्रदेश की कमान कौन संभालेगा। क्योंकि अंदर खाने से अब ये खबरें सामने आ रही हैं अलग अलग सूत्रों के हवाले से कि जैसे ही ये कहा जाए कि नीतीश कुमार दिल्ली में यहाँ पर काबिज होंगे तो अब दूसरा एक ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रदेश की कमान संभाले जो जेडीयू और बीजेपी दोनों का फेवरेट हो, दोनों को साथ के चले, प्रदेश की जो तमाम योजनाएं हैं या फिर प्रदेश की जनता का भी ध्यान रखे। और लगातार इस चीज को लेकर चर्चा जारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर वो क्या फॉर्मूला बनाया जाए जिसमें सभी घटक दलों का खास तौर से ध्यान रखा जाए। इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार यहाँ पर इस बार भले ही ये कहा जाए कि विधायक दल के नेता चुने गए थे, मुख्यमंत्री चुने गए, लेकिन इससे इतर आप इस बात को भी जरा मानकर चलिए कि जिस रूप में नीतीश कुमार हमेशा से लोगों की बड़ी पसंद रहे हैं, उसके बाद में अब अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री की बात आती है तो आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जो जनता को साध सके। माननीय नीतीश कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको फैसला लेने का अधिकार है, उस पर कोई टिप्पणी करने का हमको अधिकार नहीं। लेकिन हमारे दल के कार्यकर्ता मायूस हैं, मर्मांतक पीड़ा झेल रहे हैं और उनका चैन छीन लिया गया, तो स्वाभाविक आक्रोश उभरता है और आक्रोश को विभिन्न रूप से लोग परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी का कोई राजदार होगा, नीतीश कुमार जी को कोई हाईजैक कर लेगा, इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार जी ने राजनीति के हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी और फतह भी हासिल किया। सबसे ताज्जुब की बात, हैरानी की बात जो है कि जिस दिन बिहार में उन्होंने एक किस्म का ऑपरेशन किया, सर्जिकल विथ प्रिसीजन, और पूरी की पूरी पोस्ट पढ़ने के बाद मैंने उस पर कल विस्तार से बोला भी और लिखा भी कि ये पराई आवाज थी नीतीश जी के स्वर के माध्यम से। बहरहाल दैट सेम डे बिहार के गवर्नर भी बदल जाते हैं, तो गवर्नर साहब की जो रिशफलिंग हुई है या रिलोकेशन हुआ है, इसमें भी बहुत सारी चीजें स्पेकुलेशन में है। देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि पूरी की पूरी ये जो प्लानिंग हो रही है, क्योंकि अगर आप बीजेपी के टॉप मंत्रियों के परसों के बयान को देखें होली के दिन, तो उन्हें भी नहीं पता था कि बिहार में क्या हो रहा है। नीतीश कुमार जी जैसे बड़े नेता को कोई दबाव डाल सकता है? ये गठबंधन से जलने वाले बिहार की जनता द्वारा जिनको नकारा गया है, ऐसे नेताओं की कुंठा बोल रही है। तो आपने अलग अलग प्रतिक्रियाएं सुनी, लेकिन इन प्रतिक्रियाओं से इतर अब ये कहा जाए कि लगातार हलचल है। 5 बजे की जो बैठक है उसमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण निकलकर सामने आएगा। सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से मेरी सहयोगी ऋतु इस दौरान जुड़ रखी हैं। ऋतु, जरा बताइए कि आज की ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जा रहा है कि विधायक दल का नेता आखिर कौन होगा वो तो संयुक्त तौर से जो बैठक होगी उसमें चुना जाएगा, लेकिन जेडीयू का प्रमुख चेहरा कौन होगा वो आज तय हो जाएगा। बिल्कुल नैना, जिस तरीके से आप यहाँ पर लगातार जानकारियां दे रही हैं और इस बीच सुशासन बाबू को लेकर के इस वक्त जो चर्चा हो रही है, उनका कहा जाए नीतीश युग के अंत को लेकर के लगातार जो तस्वीर सामने आ रही है और आगामी राजनीति बिहार की किस तरीके से रहेगी इसको लेकर चर्चा। और इस बीच शाम 5 बजे जेडीयू विधायकों की ये बैठक जो होगी, जिसमें स्पष्ट रूप में साफ हो जाएगा कि आने वाले समय में कौन नेतृत्व संभालेगा जेडीयू का भी और पूरे बिहार का भी। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके की बात की कही गई कि वो राज्यसभा का रुख करने वाले हैं, राज्यसभा जाने वाले हैं, लेकिन इसके परे अब सत्ता की चाबी किसके हाथ में रहेगी इसको लेकर के ये माना जा रहा है कि मोटा मोटी अब फैसला हो गया है।
सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है कि बीजेपी का कोई चेहरा ही जो है मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन तस्वीर कैसी रहेगी कि आखिर जेडीयू के भीतर जो दो फाड़ नजर आ रहे हैं। एक फाड़ जो ये लगातार कह रहा है कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जाना गलत है, ये उनके सम्मान के लिए बड़ा सवाल है और साथ ही साथ उनके राजनीतिक करियर के लिए भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। वहीं दूसरा जो कहा जाए दूसरा पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये फैसला जो है ये सही है और आने वाले समय में इसको इस रूप में देखा जाए, क्योंकि आज भी हमने देखा था कि खासतौर से पटना में भी वही आपने कहा कि दो फाड़ खासतौर से पार्टी में नजर आती है। एक धड़ा ये मानता है कि खासतौर से ये कहा जाए राज्यसभा जाना चाहिए नीतीश कुमार को, लेकिन दूसरा धड़ा बिल्कुल इस बात को एक लेकर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। यही वजह है कि उनकी नाराजगी नजर आ रही है, कई जगहों पर प्रदर्शन करते हुए, कई जगहों पर पोस्टर पर कालिख पोते हुए। आज की जो बैठक है, आपको लग रहा है कि इस बैठक में भी इस बात को प्रमुखता से उठाया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से नैना आपने बताया भी है, कई जगहों पर विरोध का भी सामना करना पड़ा है। लोग जो गुस्से में रहते हैं इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं राज्यसभा भेजा जाना नीतीश कुमार को ये कहीं से गले नहीं उतर रहा है। और इतनी जल्दी, अब आप देखिए कुछ ही समय पहले ही तो उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और जो एक बहुत छोटा अंतराल था मुख्यमंत्री के तौर पर, इस दफा जब वो काबिज हुए उनकी ही चेहरे पर जो है बिहार में विधानसभा चुनाव जो है एनडीए ने लड़ा था और उस चेहरे का कहा जाए जिसका रिजल्ट ये रहा कि बम्पर बहुमत के साथ एनडीए उभरी थी और किस तरीके से पूरे चुनाव में गर्दा उड़ाया था ये हमने सभी ने देखा था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इतनी जल्दी मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव करना, उन्हें राज्यसभा भेज देना और इसके बाद एक और कड़ी इसमें जुड़ जाती है निशांत रंजन, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन अब वो सक्रिय राजनीति में भी आएंगे और बतौर डिप्टी सीएम आएंगे। यानी कि इसको लेकर के मायने समझाए जा रहे हैं कि क्या ये डैमेज कंट्रोल के तौर पर लिया जाए या ये जो मूव है जिसमें राज्यसभा नीतीश कुमार को भेजा जा रहा है, आने वाले समय में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या जेडीयू को कहा जाए सारे जो कार्यकर्ता भी आवाज उठा रहे हैं, क्या उन्हें संतोषजनक जवाब देने में कामयाब हो पाएगी टीमें? और जो विधायक दल की आज माफ कीजिएगा विधायकों की जो बैठक है उसमें क्या कुछ सामने आता है, क्या कुछ निकल कर आता है, किस तरीके से मिडिल ऑफ द लाइन जो है वो बात सामने आती है, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें कोई शक नहीं। हालांकि ये अभी सिर्फ कयास हैं और ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है कि निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे या फिर क्या वो किस भूमिका में आएंगे, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये कहा जाए कि सिर्फ खबरों का बाजार गर्म है ऋतु। लेकिन इन सभी बातों के बीच में अब ये कहा जाए कि विपक्ष भी पूरी तरह से एक्टिव है। खासतौर से हमने देखा तेजस्वी यादव की तरफ से प्रतिक्रिया आई, उन्होंने अब जो अभी बिहार में हलचल है उन्होंने कहा कि भाई अब बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। उन्होंने तो ये कहा महाराष्ट्र मॉडल को लागू करने की एक तरह से यहाँ पर कोशिश की जा रही है और वो इससे सीधे जनता से धोखा बता रहे हैं। उनका कहना है कि जनता ने नीतीश कुमार का चेहरा देखकर वोट दिया था, बम्पर वोटिंग दी थी, अब उनके साथ में धोखा हो चुका है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और याद कीजिएगा 2005 से लेकर के अभी तक वो मुख्यमंत्री थे। ये लंबा अंतराल जो है मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारियां निभाने का और बड़े मूलभूत बदलाव करने का बिहार में, ये नीतीश कुमार के नाम पर रहा है। लेकिन इस बीच आप याद कीजिएगा वो दल बदल की राजनीति जो कि चर्चाओं में रही थी और काफी चर्चा इसको लेकर के हुई थी कि जिसके साथ नीतीश कुमार होते बिहार में उसी का राज होता है। अब ये जो तिगड़ी है, ये जो एक पर्सपेक्टिव है वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। साथ ही साथ अभी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जो परिणाम सामने आए थे बिहार में, उसके बाद एकाएक ये फैसला आ जाना बहुत कम समय में ये दिखाता है कि जो बड़े सवाल अभी खड़े किए जा रहे हैं, जो जेडीयू के कार्यकर्ता जो उठा रहे प्रश्न की इतनी जल्दी क्या थी, इतनी हड़बड़ाहट क्या थी? ऋतु ये बहुत, मुझे लगता है ये बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इस बात के आसार कयास बहुत पहले ही लगाए जा रहे थे कि जैसे ही चुनाव होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा माना जाता है, जनाधार उनका है और माना जा रहा था कि उनकी उम्र को देखकर, पिछली बहुत कुछ ऐसी परिस्थितियों को देखकर हो सकता है कि कुछ समय के बाद में कुछ तस्वीर बदले बिहार में, और वही चीज यहां पर हो रही है। लेकिन देखने वाली बात है कि आखिर कार्यकर्ता इस बात को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि कोई भूख हड़ताल कर रहा है, कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो कोई बाल मनुहार कर रहा है। फिलहाल ऋतु, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।